एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था सिरमौर के ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक यमुना नदी, जो कि आपकी सिरमौर की प्रमुख नदी में आती है। ठीक है, यमुना नदी। यमुना नदी, तो सबसे पहले यमुना का वैदिक नाम, यमुना का वैदिक नाम है आपका कालिंदी। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी। अगर हम बात करते हैं यमुना के प्रवाह क्षेत्र की, इसका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ये कितनी बहती है? 22 किलोमीटर। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है आपकी यमुना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी, तो वो है आपकी यमुना। अगर मैं दूसरी बात कहूंगी, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है, और आपको ऑप्शन में दिया जाता है सतलुज, व्यास, रावी, यमुना, तो आपका आंसर होगा यमुना। क्योंकि जो यमुना नदी है वो सिर्फ बॉर्डर बनाती है सिरमौर और उत्तराखंड का, वो सिरमौर में बहती नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती नहीं है, सिर्फ बॉर्डर पर चलती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यमुना नदी को। सबसे पहले आएगा इसका उद्गम, यमुना नदी का उद्गम। तो अगर हम यमुना नदी के उद्गम की बात करेंगे तो यहां पर स्थित है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आता है यमुनोत्री, यमुनोत्री या फिर आपका कालिंदी पर्वत, यमुनोत्री या कालिंदी पर्वत। यदि यमुनोत्री या कालिंदी पर्वत से उद्गम होता है आपकी यमुना नदी का, यहां से निकलती है आपकी यमुना नदी। अब उत्तराखंड से निकलती है अगर, तो कहीं ना कहीं से ये हिमाचल प्रदेश में भी प्रवेश करेगी। तो जहां से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है खोदरी माजरी। खोदरी माजरी से यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद आगे जाकर प्लेस आता है ताजेवाला। इस ताजेवाला से यमुना नदी हरियाणा में चली जाती है, हरियाणा में प्रवेश करती है, अन्य राज्य में चली जाती है ताजेवाला से। अगर हम बात करते हैं यमुना नदी की, तो इसी यमुना नदी के तट पर कुछ प्रमुख प्लेसेस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपका, तो यहां पर स्थित है आपका रामपुर घाट, फिर एक प्लेस आएगा आपका पांवटा साहिब, और दूसरा आपका प्लेस आता है वाता मंडी। ये सभी आपके कहां पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित प्रमुख प्लेसेस है। अब अगर मैं बात करूं तो ये था आपका यमुना का उद्गम, फिर उसका हिमाचल प्रदेश में प्रवेश, और अन्य राज्य में वो कहां से जाती है। अब आ जाती है बात यमुना नदी के सहायक नदियों की। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी टॉन्स नदी। ये जो टॉन्स नदी है आपकी उत्तराखंड से निकलती है, ये भी रुपीन और सुपीन के संगम नेतवार से। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर स्थित है आपका रुपीन, और यहां पर स्थित है आपका सुपीन। ये जो रुपीन और सुपीन है, ये दो नदियां हैं। ये जो सुपीन है ये आपका उत्तराखंड में आएगी, रुपीन जो है वो आपकी किन्नौर में आएगी। दोनों जिस प्लेस में मिलती है उस जगह का नाम है नेतवार। ठीक है, दोनों जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है नेतवार, और इसी नेतवार से आपका टॉन्स नदी का उद्गम होता है। और टॉन्स नदी, ठीक है, ये आपकी टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, उद्गम होता है और खोदरी माजरी में आकर ये मिल जाती है यमुना नदी में। टॉन्स नदी आपकी रुपीन और सुपीन के संगम नेतवार से निकलेगी और खोदरी माजरी में आकर मिल जाती है आपकी यमुना नदी में, आपकी टॉन्स नदी। अब हम बात करते हैं अगर टॉन्स नदी की, तो
जब ये उत्तराखंड से निकल रही है तो कहीं ना कहीं से ये हिमाचल प्रदेश में भी प्रवेश करेगी। तो जहां से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है त्यूनी। त्यूनी से टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये आता है आपका टॉन्स नदी के तट पर। यहां से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, एचपी में प्रवेश करती है आपकी टॉन्स नदी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसी टॉन्स नदी के तट पर एक प्रमुख प्लेस आता है मीनस। ये जो मीनस है यहां पर टॉन्स नदी शिमला, सिरमौर और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। टॉन्स नदी मीनस में शिमला, सिरमौर और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। आगे आपका प्लेस आता है प्रमुख चमियारा। ये भी आपका टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। तो ये थी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी टॉन्स नदी। अब हम यहीं पर और देखेंगे। अभी आपकी टॉन्स नदी थी, अब टॉन्स की सहायक नदी। तो टॉन्स की सहायक है पब्बर नदी। आपकी जो पब्बर नदी है वो शिमला के चांसल दर्रे या चंद नाहन झील से निकलती है। तो आपका यहां पर स्थित होगा चांसल दर्रा, चांसल दर्रा या फिर चंद नाहन झील। चांसल दर्रा या चंद नाहन झील आपकी स्थित है शिमला में। यहां से निकलती है आपकी पब्बर नदी और त्यूनी में आकर मिल जाती है टॉन्स नदी में। ये थी आपकी पब्बर नदी। ठीक है, पब्बर नदी चांसल दर्रा या चंद नाहन झील से निकलेगी आपकी पब्बर नदी और त्यूनी में आकर मिल जाती है आपकी टॉन्स नदी में। अगर हम बात करेंगे तो यही जो है वो पब्बर नदी, इसी के तट पर एक प्लेस आता है यहां पर चिड़गांव। चिड़गांव यहां पर स्थित है पब्बर नदी के तट पर। इसी चिड़गांव में, यही जो चिड़गांव है ये पब्बर और आंध्रा में बाढ़ आने से डूब गया था। अगर हम बात करते हैं पब्बर की तो पब्बर की भी सहायक है आंध्रा नदी, आंध्रा और पटसरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आंध्रा की तो ये जो आंध्रा नदी है ये यहीं से चंद नाहन झील से या आपके चांसल दर्रे से निकलती है। जो आंध्रा नदी है, आंध्रा नदी आपकी चंद नाहन झील या चांसल दर्रे से निकलती है और चिड़गांव में आकर मिल जाती है आपकी पब्बर नदी में। दूसरा है आपका पटसरी। ये जो पटसरी नदी है ये खड़ा पत्थर से निकलती है। खड़ा पत्थर भी आपका शिमला में आता है, खड़ा पत्थर प्लेस। यहां से निकलती है आपकी पटसरी नदी और ये भी मिल जाती है, पटसरी नदी ये भी मिलती है आपकी चिड़गांव में पब्बर नदी में। तो ये थी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी। टॉन्स की सहायक पब्बर नदी और पब्बर की सहायक आंध्रा और पटसरी नदी। अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी टॉन्स की अगली जो सहायक नदी है वो है आपकी सेंज नदी। ठीक है, ये जो सेंज नदी है आपकी प्लेस आ जाता है हरिपुर धार। आपकी हरिपुर धार से निकलती है सेंज नदी। सेंज नदी हरिपुर धार से निकलती है और मीनस में आकर मिल जाती है आपकी टॉन्स नदी में। ठीक है, तो ये है टॉन्स की दूसरी सहायक। पहली थी टॉन्स की सहायक पब्बर, दूसरी है सेंज नदी। तीसरी सहायक है टॉन्स की नेड़ा खट। प्लेस आता है बकरास। बकरास के पास से निकलती है आपका नेड़ा खट और चमियारा में आकर मिल जाता है, और चमियारा में आकर मिल जाता है आपका टॉन्स नदी में। तो ये थी आपकी टॉन्स की तीन प्रमुख सहायक नदी, पब्बर नदी, सेंज नदी और नेड़ा खट। अब हम नेक्स्ट नदी देखते हैं, यमुना की अगली सहायक नदी। नेक्स्ट सहायक नदी है आपकी गिरी नदी। यहां पर स्थित है आपकी कुफर चोटी शिमला में। शिमला के कुफर चोटी से निकलती है आपकी और रामपुर घाट में आकर मिल जाती है, रामपुर घाट में आकर मिल जाती है आपकी यमुना नदी में। गिरी
नदी कुफर चोटी से निकलती है। अब ये अगर कुफर चोटी से निकल रही है, शिमला से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं से सिरमौर में प्रवेश करेगी। तो प्लेस आता है यशवंत नगर। यशवंत नगर से ये सिरमौर में प्रवेश करती है। आपकी गिरि नदी यशवंत नगर से सिरमौर में प्रवेश करती है। सिरमौर में प्रवेश करेगी यशवंत नगर से। आगे जाकर यही गिरि नदी सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो प्लेस आता है आगे जाकर मंदोवसला। मंदोवसला, इस मंदोवसला से गिरि नदी सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है, गिरि आर और गिरि पार। ठीक है, गिरि आर और गिरि पार, गिरि आर और दूसरा है गिरि पार, 2 भागों में बांटती है। अगर अब मैं बात करूं गिरि आर और गिरि पार क्षेत्र की, तो जो गिरि पार क्षेत्र है इसमें आपका क्षेत्र आ जाता है चूड़धार, नौहराधार, हरिपुरधार और शिलाईधार। ये क्षेत्र आता है आपका गिरि पार वाले क्षेत्र में। गिरि आर की अगर मैं बात करूंगी तो इसमें आता है आपका सेंधार, क्यारदादून क्षेत्र, सेंधार, क्यारदादून क्षेत्र और थाटीधार। ये क्षेत्र आ जाता है आपका गिरि आर वाले क्षेत्र में। अब अगर मैं बात करूंगी तो इसी गिरि नदी के तट पर प्रमुख प्लेस आता है आपका दधाहू, और इसी गिरि नदी के तट पर प्रमुख प्लेस है राजवन, जो कि आपका सिरमौर की प्राचीन राजधानी भी रह चुका है राजवन। ठीक है, अब आ जाती है बात गिरि की सहायक नदी की। तो गिरि की सहायक नदी है जलाल नदी। ठीक है, ये जो जलाल नदी है ये आपके बागथन मणि घाट से निकलती है, मणि घाट बागथन से निकलती है और दधाऊ में आकर मिल जाती है आपका गिरि नदी में, आपकी जलाल नदी। दूसरी सहायक है आपकी अश्वनी नदी। अश्वनी नदी जो कि आपकी शिमला से निकलती है और यशवंत नगर में आकर मिल जाती है आपका जो है वो गिरि नदी में। तो ये थी गिरि की सहायक, जलाल और अश्वनी नदी। उसके बाद आपकी गिरि नदी रामपुर घाट में आकर मिल जाती है आपका यमुना नदी में। तो ये थी आपकी गिरि की दूसरी सहायक जो है वो गिरि नदी। पहली थी टॉस नदी, दूसरी है गिरि नदी। तीसरी सहायक है आपकी वाता नदी। ठीक है, अगर हम वाता नदी की बात करेंगे तो वाता नदी आपके सेंधार के सयोरी झरने से निकलती है। सयोरी झरना यहां से निकलती है वाता नदी और आपका वाता मंडी में आकर मिल जाती है यमुना नदी में। वाता मंडी में आकर मिल जाती है यमुना नदी में आपकी वाता नदी। उसके बाद आपकी जो यमुना नदी है ताजेवाला से हरियाणा में चली जाती है। तो ये थी आपकी सिरमौर की प्रमुख नदी यमुना नदी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।